नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी ऑडियो बुक पर। आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक किताब लेकर आए हैं, ग्रिट। यह किताब एंजेला डकवर्थ द्वारा लिखी गई है और यह समझाने की कोशिश करती है कि सफलता केवल आपकी प्रतिभा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी मेहनत, दृढ़ संकल्प और कठिन परिस्थितियों में डटे रहने की क्षमता। तो दोस्तों, आज हम इस किताब को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर ग्रिट का मतलब क्या है और कैसे इसे अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ी से बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। ग्रिट क्या है? जब हम ग्रिट की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब है लंबे समय तक अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून और परसिवियरेंस बनाए रखना। आप सभी ने देखा होगा कि कई बार लोग बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन वे जीवन में उतनी बड़ी सफलताएं हासिल नहीं कर पाते जितनी एक साधारण व्यक्ति कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से कर सकता है। एंजेला डकवर्थ का यह मानना है कि सिर्फ टैलेंट आपको सफल नहीं बना सकता। टैलेंट और एफर्ट दोनों की जरूरत होती है, लेकिन एफर्ट कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे एक फॉर्मूले के माध्यम से समझाया है, टैलेंट एक्स एफर्ट इज स्किल एंड स्किल्स एफर्ट इज अचीवमेंट। यानी अगर आपके पास टैलेंट है और आप उस पर मेहनत करते हैं तो आप स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन स्किल्स पर और ज्यादा मेहनत करते हैं तब जाकर आपको सफलता मिलती है। यानी टैलेंट और एफर्ट दोनों जरूरी हैं, लेकिन एफर्ट का योगदान कहीं ज्यादा होता है। प्रतिभा बनाम प्रयास, किसका महत्व ज्यादा? दोस्तों, समाज में हम अक्सर यही देखते हैं कि जिन लोगों को हम सफल मानते हैं उन्हें प्रतिभाशाली मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि सफल लोगों के पास एक तरह का नेचुरल टैलेंट होता है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, लेकिन डकवर्थ का कहना है कि अगर आपके पास सिर्फ प्रतिभा है और आप उस पर काम नहीं करते तो वह प्रतिभा किसी काम की नहीं। वह अपने शोध में बताती हैं कि जिन लोगों ने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है उन्होंने प्रतिभा से ज्यादा महत्व दिया है दृढ़ संकल्प को। उन्होंने मुश्किलों का सामना किया, असफलताओं से सबक लिया और बिना रुके मेहनत करते रहे। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप किसी क्षेत्र में बहुत टैलेंटेड नहीं हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रिट में डकवर्थ बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि आपका प्रयास आपकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण, एक सोल्जर की कहानी। चलो एक उदाहरण से इसे समझते हैं। अमेरिका की एक अकादमी में कुछ सोल्जर्स की ट्रेनिंग होती है जिन्हें बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। इन सोल्जर्स को मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना थका दिया जाता है कि कई लोग बीच में ही ट्रेनिंग छोड़ देते हैं। एंजेला डकवर्थ ने जब इस पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि जो लोग ट्रेनिंग के दौरान हार मान लेते हैं वे आमतौर पर वही होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन उनके पास ग्रिट की कमी होती है। जबकि जो लोग अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं उनमें प्रतिभा से ज्यादा दृढ़ संकल्प और परसिवियरेंस होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने का जुनून। ग्रिट का मतलब क्या है? डकवर्थ के अनुसार ग्रिट का मतलब सिर्फ मुश्किलों का सामना करना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक अपने लक्ष्यों के प्रति लगातार प्रयास करते रहना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रिट का मतलब केवल शॉर्ट टर्म फोकस नहीं होता। यानी अगर आप एक परीक्षा पास करना चाहते हैं तो वह केवल आपके कुछ दिनों या हफ्तों की मेहनत का परिणाम नहीं होता। ग्रिट का मतलब है कि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, चाहे उसमें कितने भी समय और कठिनाई क्यों ना आए। कैसे बनाएं ग्रिट? अब सवाल आता है कि अगर ग्रिट इतना महत्वपूर्ण है तो इसे कैसे विकसित किया जाए? डकवर्थ ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिन्हें हम सभी अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। पहली बात, ग्रिट को बनाने के लिए हमें लक्ष्य निर्धारित करना सीखना चाहिए। अगर हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य होगा तभी हम उसे पाने के लिए लंबे समय तक मेहनत कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि असफलताएं जीवन का हिस्सा हैं। अगर हम हर असफलता से सीखते हैं तो हमारा संघर्ष और मजबूत होता है। हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी प्रगति का हिस्सा मानना चाहिए। तीसरी बात, हमें यह मानना होगा सफलता में समय लगता है। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्यों के प्रति थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं तो एक दिन हम अपने बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरण। अब चलिए कुछ और उदाहरणों की बात करते हैं। डकवर्थ ने अपनी किताब में कुछ ऐसे लोगों के बारे में लिखा है जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद सफलता हासिल की। पहला उदाहरण है माइकल फेल्प्स का। वह दुनिया के सबसे सफल ओलंपिक तैराकों में से एक हैं, लेकिन उनके सफर में भी कई बार मुश्किलें आईं। डकवर्थ बताती हैं कि माइकल फेल्प्स ने कभी हार नहीं मानी
और हर दिन अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से वह महान तैराक बने। एक और उदाहरण है J.K. रोलिंग का। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका रोलिंग को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। उनकी किताब को कई प्रकाशकों ने खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में उनके समर्पण और ग्रिट के कारण ही उनकी किताबें दुनिया भर में प्रसिद्ध हुईं। चैप्टर 2, प्रतिभा बनाम प्रयास। हमने पिछली चर्चा में जाना कि प्रतिभा और प्रयास के बीच एक गहरा संबंध है। डकवर्थ का यह मानना है कि प्रतिभा की अपनी जगह है, लेकिन प्रतिभा तब तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती जब तक उसमें नियमित प्रयास का समावेश नहीं किया जाता। यही कारण है कि केवल नैसर्गिक टैलेंट से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। उसे अपनी क्षमताओं को निखारने और बनाए रखने के लिए लगातार अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे प्रयास एक व्यक्ति की प्रतिभा से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और क्यों इसे सफल होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व माना जाता है। ग्रिट का महत्वपूर्ण फॉर्मूला। एंजेला डकवर्थ ने एक सीधा सा फॉर्मूला पेश किया है जो यह बताता है कि प्रतिभा और प्रयास कैसे मिलकर व्यक्ति को सक्षम बनाते हैं। Talent x effort equals skill. Skill x effort equals achievement. इस फॉर्मूले के अनुसार व्यक्ति को स्किल्स या कुशलता प्राप्त करने के लिए अपने टैलेंट का उपयोग करना होता है, लेकिन उससे भी जरूरी है उस टैलेंट पर लगातार काम करना। यही नहीं, उस स्किल को तब तक विकसित किया जाता है जब तक कि उसे उपलब्धि में न बदला जा सके। इसका मतलब यह है कि केवल प्रतिभाशाली होना पर्याप्त नहीं है, आपको उस प्रतिभा पर लगातार काम करना होगा। प्रतिभा को परिभाषित करना। आमतौर पर हम समाज में देख सकते हैं प्रतिभा का महत्व कितना अधिक दिया जाता है। चाहे खेल हो, संगीत हो या विज्ञान, प्रतिभा के प्रति आकर्षण और आदर सदियों से चला आ रहा है। हर कोई यह मानता है कि महान बनने के लिए आपके अंदर नेचुरल टैलेंट होना चाहिए, लेकिन डकवर्थ ने यह साबित किया है कि प्रतिभा केवल शुरुआती लाभ देता है। दीर्घकालिक सफलता तब आती है जब आप अपने प्रयासों को उस प्रतिभा के साथ मिलाते हैं। टैलेंट और एफर्ट का संतुलन। डकवर्थ ने अपने शोध में यह पाया कि प्रयासों का मूल्य प्रतिभा से कहीं अधिक है। यह एक साधारण गणित है। किसी भी कार्य में सफल होने के लिए आपके प्रयासों का योगदान आपकी क्षमताओं से ज्यादा होता है। हालांकि प्रतिभा आपको एक तेज शुरुआत दे सकती है, सफलता के अंत तक पहुंचने के लिए प्रयास ही मुख्य कारक बनता है। आइए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो व्यक्ति एक साथ दौड़ की शुरुआत करते हैं। एक के पास नेचुरल रनिंग टैलेंट है, लेकिन वह अपनी ट्रेनिंग को हल्के में लेता है। दूसरा व्यक्ति उतना प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन वह नियमित रूप से ट्रेनिंग करता है और खुद को बेहतर बनाता रहता है। दौड़ का नतीजा क्या होगा? जाहिर है दूसरा व्यक्ति जो लगातार प्रयास करता है पहले व्यक्ति से आगे निकल जाएगा, चाहे उसके पास शुरुआत में टैलेंट की कमी हो। दृढ़ता का उदाहरण। माइकल फेल्प्स की कहानी। अब हम माइकल फेल्प्स का उदाहरण लेते हैं, जो दुनिया के सबसे महान तैराकों में से एक हैं। माइकल फेल्प्स के पास नेचुरल टैलेंट था, लेकिन अगर उन्होंने उस टैलेंट पर मेहनत नहीं की होती तो शायद वह कभी ओलंपिक में इतने सफल नहीं हो पाते। फेल्प्स ने वर्षों तक रोजाना अभ्यास किया। उन्होंने बिना रुके, बिना थके लगातार ट्रेनिंग की और अपने कौशल को निखारा। डकवर्थ बताती हैं कि फेल्प्स की सफलता में जितना योगदान उनके टैलेंट का था, उससे कहीं ज्यादा उनका संघर्ष, अनुशासन और मेहनत का था। फेल्प्स की कहानी हमें यह सिखाती है, प्रतिभा केवल प्रयास के साथ मिलकर ही महानता में बदलती है। चैप्टर 3, जुनून और ग्रिट। दीर्घकालिक समर्पण। अब हम ग्रिट के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे, जो है जुनून, पैशन। एंजेला डकवर्थ का यह मानना है कि केवल कठिन परिश्रम से सफलता नहीं मिलती। आपके पास एक दीर्घकालिक लक्ष्य के प्रति गहरा जुनून होना चाहिए। ग्रिट की नींव प्रयास और जुनून के सम्मिलन पर आधारित है। अगर आप किसी लक्ष्य के प्रति जुनूनी नहीं हैं, तो हो सकता है कि आप उस पर लंबे समय तक टिके न रहें। डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट केवल मेहनत का नाम नहीं है, बल्कि यह उस मेहनत को लगातार करने की प्रेरणा, और वह प्रेरणा तभी आती है जब आपके पास अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा जुनून हो। पैशन का मतलब है कि आप अपने काम से प्यार करते हैं। यह केवल पैसे या प्रशंसा के लिए नहीं होता, बल्कि आपका काम आपके दिल के करीब होता है, जिसे करने में आपको खुशी मिलती है। पैशन और परसिवियरेंस का तालमेल। जब पैशन और परसिवियरेंस, दृढ़ता का तालमेल होता है, तब एक व्यक्ति दीर्घकालिक सफलताओं को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होता है। जुनून आपको हर सुबह उठकर काम करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि परसिवियरेंस आपको कठिन समय में भी चलते रहने की ताकत देता है।
डकवर्थ का मानना है कि जिन लोगों में ग्रिट होता है वे अपने लक्ष्य को लेकर लंबे समय तक समर्पित रहते हैं। वे कठिनाइयों से नहीं डरते क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य और दिशा होती है जिसे वे हर कीमत पर पाना चाहते हैं। पैशन कैसे विकसित करें? बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि जुनून कैसे विकसित किया जाए। डकवर्थ बताती हैं कि पैशन केवल एक दिन में नहीं आता। यह एक ऐसा तत्व है जिसे धीरे धीरे विकसित किया जाता है। पैशन का विकास तब होता है जब आप किसी काम में धीरे धीरे अपने आप को डुबोते जाते हैं। खुद को समझना जरूरी है। सबसे पहला कदम है यह जानना कि आपको किस चीज में दिलचस्पी है। आप किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? अगर आपको इसका स्पष्ट जवाब नहीं मिलता तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास जुनून नहीं है, बल्कि आपको थोड़ा और खुद की खोज करनी पड़ेगी। पैशन एक सच्ची रुचि और लंबे समय तक उससे जुड़े रहने की इच्छा से विकसित होता है। कई बार हम किसी चीज में बहुत शुरुआत में ही अपनी रुचि खो देते हैं। डकवर्थ बताती हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उस क्षेत्र को पूरी तरह से समझा नहीं होता। किसी भी काम के प्रति जुनून तब आता है जब आप उसे ठीक से जानने लगते हैं और उसमें लगातार प्रयास करते हैं। विल स्मिथ का उदाहरण, पैशन और ग्रिट। विल स्मिथ हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अपनी सफलता का श्रेय अपने जुनून और ग्रिट को देते हैं। वे कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं प्रतिभाशाली हूँ। जो चीज मुझे दूसरों से अलग करती है वह है मेरा काम के प्रति जुनून और निरंतर प्रयास करने की क्षमता। मैं कभी हार नहीं मानता। विल स्मिथ ने अपने करियर में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उनके पास अपने काम के प्रति एक अटूट प्रेम और दृढ़ता थी जिसने उन्हें आज सफलता के इस शिखर पर पहुंचाया है। उनका उदाहरण यह दर्शाता है कि जब पैशन और परसिवियरेंस का तालमेल होता है तो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अपार सफलता हासिल कर सकता है। चैप्टर 4, कैसे बनाएं एक ग्रोथ माइंडसेट। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू की बात करेंगे जो ग्रिट को और भी मजबूत बनाता है, ग्रोथ माइंडसेट। डकवर्थ बताती हैं कि जिन लोगों के पास ग्रिट होता है उनमें एक खास तरह का माइंडसेट भी होता है जिसे हम कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। यह वह मानसिकता है जिसमें व्यक्ति यह मानता है कि उसकी क्षमताएं और कौशल समय के साथ विकसित हो सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का यह मतलब होता है कि आप अपनी असफलताओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनसे सीखते हैं। डकवर्थ कहती हैं कि जब कोई व्यक्ति यह मानता है कि सफलता में असफलता का योगदान भी होता है तो वह अधिक धैर्यवान और संघर्षशील हो जाता है। ग्रोथ माइंडसेट कैसे विकसित करें? ग्रोथ माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सीखने की इच्छा। डकवर्थ ने इस बात पर जोर दिया है कि जो लोग ग्रिट रखते हैं वे हर असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं। चैप्टर 4, कैसे बनाएं एक ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वह मानसिकता है जिसमें व्यक्ति यह विश्वास करता है कि उसकी क्षमताएं समय के साथ सीखने और अनुभव से विकसित हो सकती हैं। डकवर्थ बताती हैं कि यह मानसिकता ही वह खास गुण है जो ग्रिट से जुड़े व्यक्तियों को असफलता से उबरने और कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। फिक्स्ड माइंडसेट बनाम ग्रोथ माइंडसेट। एंजेला डकवर्थ ने कैरल ड्वेक के शोध को उद्धृत किया है जिसमें फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट का अंतर समझाया गया है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धिमत्ता जन्मजात हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। ऐसे लोग अक्सर चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर रहता है। वे मानते हैं कि अगर वे किसी काम में असफल होते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे उस काम में अच्छे नहीं हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं। वे यह मानते हैं कि अगर वे किसी काम में असफल होते हैं तो यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि उन्हें और सीखने की जरूरत है। डकवर्थ कहती हैं कि यह मानसिकता सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको लगातार सुधार करने की दिशा में प्रेरित करती है। ग्रोथ माइंडसेट का महत्व। डकवर्थ के शोध में पाया गया कि जिन लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होता है वे असफलताओं से नहीं डरते। उन्हें यह मालूम होता है कि असफलता केवल सीखने का एक चरण है। वे असफलताओं को सफलता की सीढ़ी मानते हैं और हर बार उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। एंजेला डकवर्थ यह बताती हैं कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में महान बनना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा जहां आप अपनी गलतियों से सीखें और खुद को बेहतर बनाएं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का मतलब है कि आप हर दिन अपने स्किल्स और ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। ग्रोथ माइंडसेट कैसे अपनाएं? 1. असफलता से डरे नहीं। ग्रोथ माइंडसेट का पहला कदम है असफलता को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना।
डकवर्थ कहती हैं कि असफलता से घबराने की बजाय उसे सीखने के अवसर के रूप में देखें। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप हर बार थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। तो लगातार सीखते रहें, अपने काम के प्रति जिज्ञासु रहें। आपको यह महसूस करना होगा कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में विशेषज्ञ नहीं बनता। आप अपने अनुभवों से धीरे धीरे सीख कर ही महानता की ओर बढ़ सकते हैं। 3. अपने आप को चुनौती दें। ग्रोथ माइंडसेट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है चुनौतियों का सामना करना। अगर आप हमेशा आसान रास्ता चुनते हैं तो आप कभी भी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं निखार पाएंगे। डकवर्थ बताती हैं कि जो लोग चुनौतियों का सामना करते हैं वे अपने अंदर की ताकत को खोजते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स की कहानी भी एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि ग्रोथ माइंडसेट कैसे किसी को सफल बना सकता है। स्टीव जॉब्स ने अपने करियर में कई बार असफलताओं का सामना किया। उन्हें एप्पल से ही निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जॉब्स ने अपनी असफलताओं से सीखा और पिक्सार जैसी कंपनी को स्थापित किया, जो बाद में बेहद सफल रही। जब उन्हें फिर से एप्पल में काम करने का मौका मिला, तो उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीखते हुए कंपनी को एक नए स्तर पर पहुंचाया। जॉब्स का मानना था कि गलतियां करना असफलता नहीं होती, बल्कि उनसे न सीखना असली असफलता है। उनका यह ग्रोथ माइंडसेट उन्हें हर बार मुश्किल समय से निकालकर सफलता की ओर ले गया। चैप्टर 5 परसिवियरेंस, धैर्य और निरंतरता की ताकत। अब हम ग्रिट के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर बात करेंगे, जो है परसिवियरेंस यानी धैर्य और निरंतरता। डकवर्थ यह बताती हैं कि सफलता का एक बड़ा हिस्सा उन लोगों में देखने को मिलता है जो किसी भी लक्ष्य के प्रति लंबे समय तक समर्पित रहते हैं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। परसिवियरेंस का मतलब क्या है? परसिवियरेंस का मतलब है लंबे समय तक बिना थके, बिना रुके अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहना। यह वह गुण है जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति में व्यक्ति को आगे बढ़ने की ताकत देता है। डकवर्थ के अनुसार जो लोग ग्रिट रखते हैं उनमें परसिवियरेंस हमेशा देखने को मिलती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि परसिवियरेंस केवल शारीरिक प्रयास तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह मानसिक धैर्य और भावनात्मक मजबूती का भी प्रतीक है। लंबे समय तक लगे रहना क्यों जरूरी है? डकवर्थ का कहना है कि सफलता के लिए केवल शुरुआत करना महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कि आप उस शुरुआत को अंत तक कैसे लेकर जाते हैं। बहुत से लोग कुछ नया करने की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन थोड़ी सी कठिनाई आने पर उसे छोड़ देते हैं। वे यह सोचते हैं कि शायद वे उस काम में अच्छे नहीं हैं। लेकिन डकवर्थ हमें यह बताती हैं कि वास्तविक सफलता उन्हें मिलती है जो कठिन समय में भी टिके रहते हैं। परसिवियरेंस का मतलब है आपको अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। परसिवियरेंस और पैशन का कनेक्शन। डकवर्थ यह भी कहती हैं कि परसिवियरेंस और पैशन का गहरा संबंध है। अगर आपके पास अपने लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं है तो हो सकता है कि आप परसिवियरेंस न दिखा पाएं, लेकिन अगर आप अपने काम को लेकर जुनूनी हैं तो आप कठिन समय में भी धैर्य नहीं खोते। पैशन आपको धैर्य और परसिवियरेंस दिखाने की प्रेरणा देता है। परसिवियरेंस कैसे विकसित करें? 1. लक्ष्य को स्पष्ट रखें। परसिवियरेंस तब आती है जब आपके पास एक स्पष्ट और ठोस लक्ष्य होता है। अगर आपका लक्ष्य अस्पष्ट है तो आप जल्दी हार मान सकते हैं। डकवर्थ कहती हैं कि अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखें और उसे पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। 2. छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए छोटे कदमों की आवश्यकता होती है। डकवर्थ बताती हैं कि बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए आपको हर दिन छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। 3. कठिनाइयों का सामना करें। जब कठिन समय आता है तो परसिवियरेंस ही आपको बचाती है। डकवर्थ कहती हैं कि कठिनाइयों से डरे नहीं, बल्कि उन्हें अपने लिए एक अवसर के रूप में देखें। कठिन समय में आपका धैर्य ही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। J.K. रोलिंग का उदाहरण, परसिवियरेंस की मिसाल। J.K. रोलिंग, जो दुनिया की सबसे मशहूर लेखकों में से एक हैं, ने अपने जीवन में कई असफलताओं का सामना किया। हैरी पॉटर की पहली किताब को 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था। रोलिंग आर्थिक संकट में थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी किताब पर लगातार काम किया और परसिवियरेंस दिखाते हुए अंत में सफलता हासिल की। आज उनकी किताबें दुनिया भर में करोड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं। रोलिंग की कहानी यह सिखाती है कि अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति परसिवियरेंस दिखाते हैं तो आप कितनी भी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। चैप्टर 6 हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट,
मेहनत और दृढ़ता की जीत। अब हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जिसे डकवर्थ अपनी किताब में बार बार दोहराती हैं। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। कड़ी मेहनत का महत्व। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है कड़ी मेहनत और अनुशासन। यह सिद्धांत दुनिया के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह खेल हो, कला हो, विज्ञान हो या व्यवसाय। डकवर्थ ने अपने शोध में पाया कि सफलता की असली कुंजी है कड़ी मेहनत और निरंतरता, और प्रयास ही सफलता की कुंजी है। कड़ी मेहनत का मतलब केवल शारीरिक प्रयास नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक प्रयास भी होता है। डकवर्थ कहती हैं कि जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और लगातार काम करते रहते हैं, वे प्रतिभाशाली लोगों से आगे निकल जाते हैं, भले ही उनके पास शुरुआत में नैसर्गिक प्रतिभा ना हो। चैप्टर 6 हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। मेहनत और दृढ़ता की जीत। प्रतिभा बनाम मेहनत। एंजेला डकवर्थ ने अपने शोध में यह पाया कि अक्सर लोग प्रतिभा को सफलता का सबसे बड़ा कारण मानते हैं। उन्हें लगता है कि यदि किसी के पास नैसर्गिक प्रतिभा नहीं है तो वह कुछ खास नहीं कर सकता। लेकिन डकवर्थ यह बताती हैं कि असली सफलता मेहनत और अनुशासन से आती है। प्रतिभा आपको शुरुआत में थोड़ा बढ़त दिला सकती है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। वह यह सिद्ध करती हैं कि जिन लोगों में प्रतिभा की कमी होती है लेकिन वे लगातार मेहनत करते रहते हैं, वे प्रतिभाशाली लोगों से आगे निकल जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि मेहनत और अभ्यास से ही आप अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो आप धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। हम डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम का शोध। एंजेला डकवर्थ डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम के शोध का हवाला देती हैं, जिन्होंने यह समझने की कोशिश की थी कि महान लोग कैसे महान बनते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों का अध्ययन किया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम स्तर की सफलता हासिल की थी, चाहे वह संगीत हो, खेल हो या विज्ञान। ब्लूम ने पाया कि शुरुआती दिनों में इनमें से किसी के पास ऐसी नैसर्गिक प्रतिभा नहीं थी कि उन्हें तुरंत महानता का तमगा मिल जाता, बल्कि के शेको आया था। उन्होंने लगातार मेहनत और अभ्यास के जरिए अपने कौशल को निखारा। ब्लूम के शोध से यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा से ज्यादा मेहनत की बदौलत महानता हासिल करता है। मेहनत ही सब कुछ है। डकवर्थ यह बताती हैं कि जब आप किसी भी क्षेत्र में सफल होने की कोशिश करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि मेहनत और दृढ़ता नैसर्गिक प्रतिभा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास से ही आप किसी भी कौशल में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं, और यही कारण है कि बहुत से प्रतिभाशाली लोग भी असफल हो जाते हैं, क्योंकि वे अपनी प्रतिभा पर ज्यादा भरोसा करते हैं, जबकि मेहनती लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और अंततः सफल हो जाते हैं। मेहनत का सिद्धांत। डकवर्थ के अनुसार मेहनत का सिद्धांत सीधा है। जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे और उतनी ही बेहतर आपकी कौशलता बनती जाएगी। प्रतिभा स्थिर रहती है, लेकिन मेहनत के साथ आपकी क्षमता बढ़ती जाती है। यही कारण है कि जो लोग नियमित रूप से मेहनत करते हैं वे अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं। कोबी ब्रायंट मेहनत का अद्वितीय उदाहरण। अब हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी पर नजर डालेंगे जिसने मेहनत से सफलता की नई ऊंचाइयां छुई। एनबीए के महान खिलाड़ी कोबी ब्रायंट को दुनिया का सबसे मेहनती खिलाड़ी माना जाता था। कोबी के पास निश्चित रूप से प्रतिभा थी, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनका अद्वितीय वर्क एथिक। कोबी ब्रायंट हर रोज अपने खेल पर घंटों मेहनत करते थे जब बाकी खिलाड़ी आराम कर रहे होते थे। वह हर दिन 4 बजे सुबह उठकर अपनी ट्रेनिंग शुरू करते थे और बिना रुके बिना थके अभ्यास करते रहते थे। उनके कोच और साथी खिलाड़ी बताते हैं कि कोबी कभी भी किसी खेल में सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर नहीं उतरे, वह हर बार पहले से ज्यादा तैयारी करके आते थे। कोबी ब्रायंट का यह कहना था कि मेहनत से आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो या ना हो। उनकी मेहनत ने ही उन्हें एक लीजेंड बनाया और आज भी उनके प्रयासों को एक मिसाल के रूप में देखा जाता है। चैप्टर 7 दीर्घकालिक लक्ष्य और छोटी जीतें। ग्रिट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है दीर्घकालिक लक्ष्य। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि ग्रिट का असली मतलब है अपने लक्ष्य के प्रति दीर्घकालिक समर्पण। इसके साथ ही छोटे छोटे चरणों में जीत हासिल करने की मानसिकता भी विकसित करनी होती है। दीर्घकालिक लक्ष्य का महत्व। बहुत से लोग सोचते हैं कि छोटे लक्ष्य उन्हें तेजी से सफलता दिलाएंगे, लेकिन डकवर्थ कहती हैं कि अगर आपका लक्ष्य लंबे समय के लिए ठोस और बड़ा हो तो आप उस पर टिके रहते हैं। जो लोग ग्रिट रखते हैं
वे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करते हैं। डकवर्थ यह बताती हैं कि अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट और दीर्घकालिक है तो आप हर दिन उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हुए अंततः बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। छोटे कदम, बड़ी जीतें। डकवर्थ के अनुसार किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे छोटे छोटे चरणों शाप यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से अपने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। बड़े लक्ष्य अक्सर डरावने लग सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं और हर हिस्से को एक जीत के रूप में देखते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास से भर जाते हैं। महान कलाकारों का दृष्टिकोण। डकवर्थ यह कहती हैं कि चाहे आप एक लेखक हों, संगीतकार हों या खिलाड़ी, आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्य को पाने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों पर ध्यान देना होगा। उदाहरण के तौर पर महान लेखकों ने कभी एक ही बार में पूरी किताब नहीं लिखी होती। वे हर दिन थोड़ी थोड़ी लिखाई करते हैं और धीरे धीरे एक बड़ी रचना का निर्माण करते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण, दीर्घकालिक सोच की ताकत। बिल गेट्स दुनिया के सबसे सफल उद्यमियों में से एक हैं। गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की नींव तब रखी जब वे अपने कॉलेज के दिनों में थे। उन्होंने पहले से ही अपने दिमाग में एक दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित कर रखा था। वह दुनिया के हर घर में एक कंप्यूटर रखना चाहते थे। यह एक बड़ा और दीर्घकालिक लक्ष्य था, लेकिन गेट्स ने हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में छोटे कदम उठाए। उन्होंने लगातार मेहनत की, अपने प्रोजेक्ट पर काम किया और अंततः माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई। दीर्घकालिक लक्ष्य रखने और उस पर निरंतर काम करने की उनकी रणनीति ने उन्हें एक महान उद्यमी बना दिया। आपका दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? अब समय आ गया है कि आप खुद से यह सवाल पूछें। आपका दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कैसे आप हर दिन उस लक्ष्य की दिशा में छोटे कदम उठा सकते हैं? एंजेला डकवर्थ यह सुझाव देती हैं कि आपको अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपको उस तक पहुंचने के रास्ते भी दिखाई देने लगते हैं, और जब आप छोटे छोटे चरणों में अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हैं तो आप आत्मविश्वास से भर जाते हैं और धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। चैप्टर 8, जिंदगी के हर क्षेत्र में ग्रिट का महत्व। कला और रचनात्मकता में ग्रिट। कला के क्षेत्र में भी ग्रिट का महत्व देखा जाता है। महान कलाकार और लेखक लगातार अपने काम पर लगे रहते हैं, भले ही उन्हें शुरुआती असफलताओं का सामना करना पड़े। डकवर्थ ने कई प्रसिद्ध कलाकारों का उदाहरण दिया है जिन्होंने अपनी रचनात्मक यात्रा में संघर्ष किया, जैसे विंसेंट वैन गोग, जिनकी पेंटिंग्स को उनकी जिंदगी में कोई खास सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने अपनी कला में निरंतरता और दृढ़ता दिखाई। वैन गोग की कला में ग्रिट का एक स्पष्ट उदाहरण उनके काम के प्रति उनका जुनून है। उन्होंने लगभग 2 साको पेंटिंग्स और 860 ओनिल पेंटिंग्स बनाई और उन्होंने कभी हार नहीं मानी जब तक कि उनकी कला को सही पहचान नहीं मिली। आज उनकी पेंटिंग्स सबसे मूल्यवान और प्रसिद्ध कलाकृतियों में से एक मानी जाती हैं। ग्रिट को कैसे लागू करें? डकवर्थ यह कहती हैं कि ग्रिट को अपने जीवन में लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, आप ग्रिट के सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने जीवन में ग्रिट को शामिल कर सकते हैं। 8, धैर्य रखें। जब आप कठिनाइयों का सामना करें तो धैर्य बनाए रखें। धैर्य का अर्थ यह नहीं है कि आप बिना कुछ किए बैठे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। तो एक स्थायी दृष्टिकोण रखें। हमेशा दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें। छोटी असफलताओं को नजरअंदाज करें और यह याद रखें कि सफलता एक यात्रा है, न कि एक गंतव्य। 3, अपने अनुभवों से सीखें। जब आप असफल होते हैं तो उसे एक सीखने के अवसर के रूप में लें। डकवर्थ कहती हैं कि असफलता के माध्यम से ही हम सीखते हैं और अपने कौशल को निखारते हैं। 4, आपका समर्थन नेटवर्क। अपने आसपास ऐसे लोगों का नेटवर्क बनाएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके प्रयासों की सराहना करते हैं। ये लोग आपके ग्रिट को और मजबूत बनाएंगे। जिग जिगलर का उदाहरण। जिग जिगलर एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक ने हमेशा ग्रिट के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जिगलर ने कहा था, आपकी असफलता सिर्फ अस्थायी है, लेकिन आपके प्रयास और आपकी मेहनत स्थायी है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा। जिगलर ने बताया कि जीवन में असफलताएं
आपके लिए सीखने का एक अवसर होती हैं। यदि आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं और ग्रिट को अपनाते हैं, तो आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। चैप्टर 9, ग्रिट और सफलता के बीच का संबंध। अब हम बात करेंगे कि ग्रिट और सफलता के बीच क्या संबंध है। डकवर्थ ने अपने शोध में यह पाया है कि ग्रिट सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि सफलता के विभिन्न पहलुओं में ग्रिट की भूमिका क्या होती है। सफलता के अन्य कारक। सफलता के लिए ग्रिट के अलावा भी कई अन्य कारक होते हैं। इनमें शामिल हैं 1. प्रतिभा। जबकि ग्रिट महत्वपूर्ण है, प्रतिभा भी अपनी जगह पर एक भूमिका निभाती है, लेकिन डकवर्थ ने बताया है कि प्रतिभा के साथ मेहनत और ग्रिट ही असली सफलता दिलाती है। 2. संसाधन। किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध संसाधन जैसे शिक्षा, वित्तीय सहायता और सामाजिक नेटवर्क भी सफलता में मदद करते हैं। 3. संभावना। डकवर्थ के अनुसार किसी व्यक्ति की संभावनाएं और उसकी क्षमता भी सफलता के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। ग्रिट और दीर्घकालिक सफलता। डकवर्थ यह बताती हैं कि ग्रिट विशेष रूप से दीर्घकालिक सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप किसी क्षेत्र में लगातार प्रयास करते हैं, तो आप अपने कौशल को विकसित करते हैं और एक विशिष्ट पहचान बनाते हैं। ग्रिट के कारण आप समय के साथ मजबूत होते हैं और अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। एंजेला डकवर्थ का दृष्टिकोण। डकवर्थ ने एक शोध किया जिसमें उन्होंने पाया कि जिन छात्रों में ग्रिट की भावना थी, उन्होंने उच्चतम स्तर की सफलता हासिल की। उन्होंने यह दिखाया कि छात्र जो असफलताओं से नहीं डरते थे और लगातार अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते थे, वे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाते हैं। डकवर्थ ने यह भी बताया कि ग्रिट केवल एक गुण नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है जिसे हर कोई विकसित कर सकता है। परसिवियरेंस और पैशन का समन्वय। ग्रिट को समझने के लिए डकवर्थ परसिवियरेंस और पैशन के बीच के संबंध पर भी ध्यान देती है। जब आप अपने कार्य में पैशन दिखाते हैं, तो आपको परसिवियरेंस दिखाने में भी मदद मिलती है। ग्रिट का मतलब केवल कड़ी मेहनत करना नहीं है, बल्कि यह अपने लक्ष्यों के प्रति जुनून रखना भी है। जब आपका पैशन और परसिवियरेंस एक साथ आते हैं, तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इलॉन मस्क का उदाहरण। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ ग्रिट का एक अद्भुत उदाहरण है। मस्क ने अपने करियर में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास किया। मस्क का दृष्टिकोण यह है कि आपको अपने कार्य के प्रति पैशन होना चाहिए और आपको अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। उनका यह कहना है कि सफलता मेहनत का फल है और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी में साबित भी किया। चैप्टर 10, ग्रिट के विकास के लिए प्रैक्टिकल टिप्स। अब हम ग्रिट के विकास के लिए कुछ व्यावहारिक सुझावों पर ध्यान देंगे। एंजेला डकवर्थ ने कई ऐसे तरीके साझा किए हैं जिनसे हम अपने जीवन में ग्रिट को बढ़ा सकते हैं। 1. लक्ष्य निर्धारित करें। आपका पहला कदम होगा स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य निर्धारित करना। लक्ष्य की स्पष्टता आपको अपने प्रयासों को केंद्रित करने में मदद करती है। लघु और दीर्घकालिक लक्ष्य। अपने लक्ष्य को छोटे और बड़े हिस्सों में बांटें। छोटे लक्ष्य आपको तत्काल संतोष देते हैं, जबकि बड़े लक्ष्य आपको दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। 2. आत्म अनुशासन विकसित करें। ग्रिट का एक प्रमुख पहलू आत्म अनुशासन है। जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में कार्य करते हैं, तो आपको आत्म नियंत्रण की आवश्यकता होती है। रोज का रूटीन। एक नियमित रूटीन विकसित करें जिसमें आप अपने लक्ष्यों के प्रति काम कर सकें। इससे आपको अनुशासन में रहने में मदद मिलेगी। 3. असफलताओं को सीखने के अवसर मानें। जब आप असफल होते हैं, तो इसे एक अवसर के रूप में देखें। डकवर्थ ने कहा है कि असफलताएं वास्तव में आपके लिए सीखने का एक तरीका है। गलतियों से सीखें। अपने अनुभवों का विश्लेषण करें और जानें कि क्या गलत हुआ। इससे आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। 4. समर्थन प्रणाली बनाएं। अपने चारों ओर ऐसे लोगों का समूह बनाएं जो आपको प्रेरित करते हैं। डकवर्थ कहती हैं कि एक मजबूत समर्थन प्रणाली आपको कठिन समय में मदद कर सकती है। प्रेरणादायक लोग। अपने जीवन में सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को शामिल करें। उनके साथ समय बिताने से आपको प्रेरणा मिलेगी। 5. सकारात्मक सोच विकसित करें। डकवर्थ के अनुसार सकारात्मक सोच ग्रिट के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो आप कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। संवाद।
अपने आप से सकारात्मक बातें करें। नकारात्मकता को दूर करने के लिए प्रेरक किताबें पढ़ें या सकारात्मक वीडियो देखें। 6. ध्यान और मानसिक अभ्यास। ध्यान और मानसिक अभ्यास ग्रिट को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने से आप मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं और अपनी लक्ष्यों के प्रति समर्पण को बढ़ा सकते हैं। 7. छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करें। डकवर्थ का कहना है कि छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करना आपको आत्मविश्वास देगा। विज्ञान के सिद्धांत। जब आप छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हैं तो यह आपके दिमाग में एक जीत का अनुभव उत्पन्न करता है, जो आपको और बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 11, ग्रिट और भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अब हम बात करेंगे कि ग्रिट और भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस के बीच क्या संबंध है। डकवर्थ का मानना है कि ग्रिट का गहरा संबंध हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता से होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जो हमें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने में मदद करती है। जब आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। ग्रिट और भावनाओं का प्रबंधन। डकवर्थ बताती हैं कि जब आप ग्रिट रखते हैं तो आप अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं। जब आप किसी दबाव या कठिनाई का सामना करते हैं तो ग्रिट और भावनात्मक बुद्धिमत्ता दोनों ही आपको बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करती हैं। गंभीर परिस्थितियों में ग्रिट का उपयोग। जब आप कठिन समय में होते हैं तो ग्रिट और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संयोजन आपको यह समझने में मदद करता है कि आपको क्या करना है। धैर्य बनाए रखें। कठिनाइयों के दौरान धैर्य रखना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, J.K. रोलिंग। J.K. रोलिंग प्रसिद्ध लेखक का जीवन ग्रिट और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, जैसे कि गरीबी और असफलता, लेकिन उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए। हैरी पॉटर की कहानी। रोलिंग ने कई प्रकाशकों से निराशा के बावजूद हार नहीं मानी। अंततः उनका हैरी पॉटर श्रृंखला ने उन्हें न केवल एक सफल लेखक बनाया बल्कि एक विश्व प्रसिद्ध पहचान भी दी। चैप्टर 12, ग्रिट का परीक्षण और माप। डकवर्थ ने ग्रिट को मापने के लिए कई परीक्षण विकसित किए हैं। उनके अनुसंधान में उन्होंने एक ग्रिट स्केल बनाया जो लोगों के ग्रिट स्तर का मूल्यांकन करता है। ग्रिट स्केल का परिचय। ग्रिट स्केल में कुछ प्रश्न होते हैं जो आपकी स्थिरता और जुनून को मापते हैं। यह स्केल इस बात को समझने में मदद करता है कि आप अपने लक्ष्यों के प्रति कितने समर्पित हैं। प्रश्नों का उदाहरण। ग्रिट स्केल पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं। क्या आप अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर प्रयास करते हैं, भले ही बाधाएं सामने आएं? क्या आप असफलताओं के बाद भी अपने लक्ष्यों की ओर लौटते हैं? क्या आप दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धैर्य रखते हैं? ग्रिट स्केल का उपयोग। ग्रिट स्केल का उपयोग करके आप अपने ग्रिट स्तर को माप सकते हैं और जान सकते हैं कि आप कितने समर्पित हैं। डकवर्थ का मानना है कि इस स्केल का उपयोग करने से आप अपने विकास की दिशा में कदम उठा सकते हैं। चैप्टर 13, ग्रिट का विकास, सामुदायिक दृष्टिकोण। ग्रिट का विकास व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि सामुदायिक स्तर पर भी होता है। डकवर्थ का कहना है कि अगर समाज में ग्रिट को बढ़ावा दिया जाए तो यह लोगों की सफलता के लिए फायदेमंद हो सकता है। समाज में ग्रिट को बढ़ावा देना। सामुदायिक दृष्टिकोण से ग्रिट को विकसित करने के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं। 1. शिक्षा में ग्रिट का समावेश। स्कूलों में ग्रिट के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। छात्रों को मेहनत और दृढ़ता के महत्व के बारे में सिखाना चाहिए। 2. समर्थन नेटवर्क बनाना। समुदायों में ऐसे नेटवर्क बनाए जाने चाहिए जो लोगों को प्रेरित करें और उनके लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने में मदद करें। 3. सकारात्मक माहौल। एक सकारात्मक वातावरण बनाना जो लोगों को कोशिश करने के लिए प्रेरित करे। जब लोग अपने प्रयासों की सराहना देखते हैं तो वे और अधिक प्रयास करते हैं। समुदाय की सफलता के उदाहरण। डकवर्थ का कहना है कि जब समुदाय एक दूसरे का समर्थन करता है तो हर व्यक्ति की ग्रिट बढ़ती है। उदाहरण के लिए, ऐसे संगठन जो युवा लोगों को समर्थन देते हैं वे उन्हें ग्रिट विकसित करने में मदद करते हैं। चैप्टर 14, ग्रिट का विज्ञान, रिसर्च और निष्कर्ष। डकवर्थ ने ग्रिट पर कई शोध किए हैं जिसमें यह दर्शाया गया है कि ग्रिट केवल एक गुण नहीं है बल्कि इसे विकसित किया जा सकता है। रिसर्च के मुख्य निष्कर्ष। डकवर्थ के अनुसंधान में कुछ प्रमुख निष्कर्ष यह हैं। 8. ग्रिट और प्रदर्शन के बीच संबंध। ग्रिट और प्रदर्शन के बीच गहरा संबंध है। जिन लोगों में ग्रिट होती है वे बेहतर प्रदर्शन करते हैं। 2.
ग्रिट की विकासशीलता। ग्रिट एक विकासशील गुण है। अगर आप इसे विकसित करने के लिए प्रयास करते हैं तो आप इसे अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। अनुसंधान के तरीके। डकवर्थ ने अपने अनुसंधान में विभिन्न तरीकों का उपयोग किया, जैसे कि सर्वेक्षण, दीर्घकालिक अध्ययन, व्यक्तिगत इंटरव्यू। इन तरीकों ने उन्हें ग्रिट के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की। चैप्टर 15, ग्रिट का भविष्य। वर्ड काउंट कंटिन्यूइंग फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली 67,000 वर्ड्स। अब हम बात करेंगे कि ग्रिट का भविष्य क्या है। डकवर्थ का मानना है कि आने वाले समय में ग्रिट की अवधारणा और भी महत्वपूर्ण होती जाएगी। ग्रिट का प्रभाव। ग्रिट का प्रभाव शिक्षा, व्यवसाय और समाज पर गहरा पड़ेगा। जब लोग ग्रिट को अपनाएंगे तो वे अधिक सफल होंगे। शिक्षा में ग्रिट का समावेश। आने वाले समय में स्कूलों में ग्रिट को एक महत्वपूर्ण कौशल के रूप में शामिल किया जाएगा। ग्रिट को वैश्विक स्तर पर समझना। डकवर्थ का मानना है कि ग्रिट को केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी समझने की आवश्यकता है। सामाजिक बदलाव। ग्रिट के माध्यम से लोग समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंत में ग्रिट का सारांश यह है कि यह एक आवश्यक गुण है जो आपको अपने लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। डकवर्थ के अनुसंधान ने हमें यह दिखाया है कि मेहनत और स्थिरता के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि ग्रिट केवल कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह आपके लक्ष्यों के प्रति जुनून और धैर्य भी है। जब आप ग्रिट को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। डकवर्थ का संदेश स्पष्ट है। आपकी असली ताकत आपकी मेहनत और धैर्य में निहित है। ग्रिट के साथ आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।